हेलो एवरीवन। कल मेरा गोल्ड एनालिसिस बिल्कुल सही था, लेकिन मार्केट ने सबसे पहले मेरे स्टॉप लॉस को यहाँ हट किया और उसके बाद उसी डायरेक्शन में प्राइस ने मूव किया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पूरे ट्रेड का ब्रेकडाउन दिखाऊंगा कि मार्केट ने किस तरह इस लिक्विडिटी को लिया और किस तरह मेरा एसएल को हट किया। उसके बाद मेरी डायरेक्शन में मार्केट ने अपने प्रॉफिट दिया। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह हम इस तरीके के एसएल हंट से बच सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको इस एंड ऑफ द वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हम चार्ट पे चलते हुए देखते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था। बिफोर डेट पहले हम ये मेरा ट्रेड देखते ही, ये वो ट्रेड है जो मैंने लिया था। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्विप किया। स्विप करने के बाद इस यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट क्वांटिटी ऐड की, सेकंड क्वांटिटी मेरी यहाँ ऐड थी और जो मेरा एसएल था इस हाई के ऊपर बफर कर गया था। प्राइस ने मेरे बफर वाले एसएल को भी लिया, उसके बाद उसने मेरी डायरेक्शन के ही अंदर मूव दिया। ये 50 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप की। इस रिजेक्शन कैंडल पे यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री थी, यहाँ मेरी सेकंड एंट्री थी। प्राइस ने यहाँ पे मेरे एसएल को स्विप किया, एसएल को हंट किया। एसएल को हंट करने के बाद प्राइस ने सीधा हमारे टारगेट को भी दिया। तो इस तरह हमारा एसएल हंट हुआ था। अब मैं आपको अपने ट्रेड का पूरा ब्रेकडाउन बताता हूँ। ये फॉरवर्ड का चार्ट है। फॉरवर्ड के चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे अपना एक बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया कुछ इस तरीके से, तो प्राइस ने यहाँ पे किसी भी लिक्विडिटी या तो फिर किसी भी हाई टाइम फ्रेम की पीवाई को टैप नहीं किया। एक यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग थी, तो प्राइस ने इस लिक्विडिटी को बिना स्विप किए यहाँ से ऊपर गया। साथ ही साथ हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो इसने यहाँ पे एक बुलिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मीन्स कि प्राइस जो यहाँ पे बेरिश था, वहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे बुलिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। बट एक चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे एक भी हायर टाइम फ्रेम का पीवाई नहीं बना। इस पूरे लेग के अंदर एक भी 4 आवर का पीवाई नहीं बना था। इट मीन कि ये जितना भी कुछ है ये थी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। प्राइस आज नहीं तो कल इस लिक्विडिटी को लेने ज़रूर आता। बट वो किस तरह आता, प्राइस जब यहाँ ऊपर आया था तो यहाँ पर प्राइस ने अपने एक 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप किया। ये 4 का ऑर्डर ब्लॉक और ये इतना बड़ा एफईजी था, तो प्राइस ने यहाँ पे 4 आवर की इस एफईजी को टैप किया। प्राइस ने 4 आवर के एफईजी को टैप करने के बाद कहीं यहाँ पे अपना बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था। कुछ यहाँ पे ये था बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्यों? कि जब प्राइस ऊपर आया तो कुछ इस तरीके से आया। ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाई लो, ये थर्ड। प्राइस यहाँ ऊपर आया, बुलिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, बट जब ऊपर आया तब एक भी पीवाई नहीं बनाया। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। इस लो के नीचे इसके अंडर ने क्लोज की। बट अभी तक स्टिल प्राइस ने इस लेग के अंदर भी एक भी ऑर्डर ब्लॉक पीवाई क्रिएट नहीं किया है जिसको प्राइस रिटेस्ट करके नीचे जा सके। तो हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि प्राइस अपना एक हाई टाइम फ्रेम इट मीन की वो 4 आवर के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाए। तो जब प्राइस नीचे आया यहाँ पे इसने बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट दिया। तो जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया कुछ इस तरीके से, या नीचे आया, एक स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई बनाने के बाद प्राइस ने अपना यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। इस लेवल पे प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। बट इस टाइम प्राइस ने अपना एक ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे एक एफईजी भी क्रिएट किया था। प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ अपना एक बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने यहाँ से दिया। इट मीन कि प्राइस का जो डायरेक्शन है वो नीचे की साइड रहेगा और प्राइस अब जो जाएगा वो नीचे की लिक्विडिटी को लेने जाएगा। और अब हम एक चीज़ देखेंगे, जब यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी नीचे पेंडिंग थी, ये हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी जो थी प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी, ये हमारी सेकंड लिक्विडिटी थी। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारी थी ये लिक्विडिटी, सेकंड लिक्विडिटी ये थी, ये वाली लिक्विडिटी सेकंड लिक्विडिटी, प्लस वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो लिक्विडिटी है वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों की लिक्विडिटी थी। तो हमें इंश्योर थे कि प्राइस अब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम की पीवाई को टैप किया तो लो साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करके बाद ही अपना एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट देगा या तो अपना ट्रेंड चेंज करेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि एनालिसिस क्या था। ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस ने यहाँ पे बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया एक भी बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक पीवाई नहीं बनाया और यहाँ पे उसने अपने बुलिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। बट प्राइस ने यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पीवाई को टैप किया और ये जो ऑर्डर ब्लॉक पीवाई था ये सिर्फ 4 आवर का नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पीवाई था ये दिल्ली का भी एक इधर एफईजी था, ये दिल्ली का भी एफईजी लेवल था। तो प्राइस ने इस दिल्ली और 4 आवर दोनों के अलाइनमेंट के एफईजी को टैप किया। टैप करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। बट यहाँ पे एक भी बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक पीवाई नहीं बना था।
फिर प्राइस फिर से एक स्विंग हाई बना के अपना एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है। बस इस बार प्राइस यहाँ पे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक पीवाई क्रिएट करता है। तो हम ऐसे में वेट करते हैं कि प्राइस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करे। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करने के बाद प्राइस अपने लोअर टाइम पे 8 मिनट की अगर हम 4 आवर देख रहे हैं तो हम 15 मिनट के अंदर देखेंगे कि प्राइस 15 मिनट के अंदर अपना बेस का कुछ इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। उसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीवाई से हम एंट्री ले और जो हमारा टारगेट रहेगा वो नीचे की लिक्विडिटी। कुछ इस तरीके का हमारा ट्रेड प्लान था जो मैं आपको बताता हूँ। प्राइस ने इस कैंडल पे 4 आवर के एफईजी को टैप करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। प्राइस इस कैंडल पे 4 आवर के एफईजी को टैप करता है। फिर हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम जो 15 मिनट था। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऊपर आता है, कुछ इस तरीके से हायर हाई बना के ऊपर आता है और यहाँ पे अपना एक बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल देता है विद एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के साथ। अब प्राइस ने यहाँ पे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, तो हम वेट करते कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और हमारा जो टारगेट था नीचे डेली की लिक्विडिटी, वीकली की लिक्विडिटी जो कुछ इस लेवल पे था। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो ये था, इस स्विंग की लिक्विडिटी। सेकंड टारगेट था ये हमारा प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी और ये वीक की लिक्विडिटी। तो प्राइस ने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ। हमारी एंट्री थी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे, बट प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए बिना ही नीचे चला जाता है और इस स्विंग की लिक्विडिटी को भी प्राइस स्वीप नहीं करता है और उसके बाद प्राइस सीधा सीधा फिर से ऊपर आने लगता है, वो भी एक विदाउट ऑर्डर ब्लॉक बनाए हुए। जब प्राइस यहाँ पे विदाउट ऑर्डर ब्लॉक बनाए हुए आता है तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री लेते हैं। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई को स्विप करता है। स्विप करने के बाद इस रिजेक्शन कैंडल पे हमारी एंट्री थी फर्स्ट, और जो हमारा एसएल था वो इस रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एसएल था और हमारे जो टारगेट थे वो टारगेट कुछ इस तरीके से थे, तकरीबन 1111 पिप्स के आसपास के हमारा जो टारगेट थे। जो हमारा ट्रेड था 1:9 के रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड था। प्राइस इस रिजेक्शन कैंडल पे मेरी फर्स्ट क्वांटिटी ऐड होती है और प्राइस फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे कहीं पे मैंने अपनी सेकंड एंट्री ऐड की थी, बट प्राइस हमारे लिक्विडिटी हमारे एसएल को हंट किया। एसएल को हंट करने के बाद प्राइस सीधा हमारे टारगेट की तरफ नीचे की तरफ जाता है और इस तरह वो अपने टारगेट को देता है और हमारा एसएल हंट होता है। अब बात ये कि हम किस तरह इस तरीके के एसएल के हंट से बच सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। जब हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स हो और हमें ना पता हो कि प्राइस कौन से ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके जाएगा, जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करके नीचे चला जाता है। तो जब ऐसे हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हो और हमें ना पता हो कि प्राइस कौन से ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके जाएगा, तो उस समय हम अगर हम 15 मिनट देख रहे हैं तो इसका भी लोअर टाइम फ्रेम 3 मिनट के अंदर जाके हम उसको 3 मिनट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम देख सकते हैं। जैसे कि प्राइस जब यहाँ आया था तो, और ये तो 3 मिनट का चार्ट है, प्राइस जब यहाँ आया था तो प्राइस ने यहाँ पे अपना लोअर टाइम फ्रेम 3 मिनट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया था। यहाँ पे प्राइस ने 3 मिनट के अंदर अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था। प्राइस जब यहाँ से नीचे आया और अपना मार्केट स्ट्रक्चर का जो शिफ्ट का लेवल था प्राइस का वो कुछ था इस वाले लेवल पे, ये था 3 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे कि प्राइस कुछ इस तरीके से स्विंग हाई बनाते हुए ऊपर आ रहा था, ये प्राइस का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लेवल, ये रिसेंट स्विंग लो। प्राइस ने रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे क्रिएट किया 3 मिनट के अंदर, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे भी एंट्री ले सकते थे, जहाँ मैंने गलती की। इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे एंट्री और ये लिक्विडिटी शिफ्ट के ऊपर हमारा एसएल और जो टारगेट्स थे हमारे वो टारगेट्स एज इट इज़ हम रख सकते थे। जब हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक हो तो हम कुछ इस तरीके से भी एंट्री प्लान कर सकते। तो इस तरह हमें अपनी एंट्री मिलती और इस तरह हमारे टारगेट डन हो सकते थे। बट बिकॉज ऑफ द फॉर्मा मैंने डायरेक्ट एंट्री ले ली 15 मिनट के अंदर और मेरा एसएल हंट हुआ। तो इस ट्रेड में मार्केट ने पहले मैंने स्टॉप लॉस को ऑन किया, उसके बाद मैंने सेम डायरेक्शन में मूव दिया। ट्रेडिंग में ऐसा कभी कभी होता है क्योंकि मार्केट पर लिक्विडिटी लेता है फिर अपना एक असली मोमेंट देता है, लेकिन एनालिसिस अभी भी मेरा सही था। उम्मीद है आपको इस ट्रेड ब्रेकडाउन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। थैंक यू।